Good morning students. Today we are going to continue the same chapter number 4, linear equation in two variables. Today we are going to see the topic equation of lines parallel to the x axis and y axis. अभी इक्वेशन कोई भी लाइन पे जो इक्वेशन है वो x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल में कैसे बनती है वो हमको देखना है कि यहाँ पे कैसे करेंगे. ठीक है. यू हैव स्टडीड हाउ टू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ गिवन पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन. अभी मैंने आपको चैप्टर 3 में बताया था कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को एक कार्टेशियन प्लेन मतलब एक प्लेन ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करते हैं या फिर लोकेट करते हैं, वो मैंने बताया था आपको चैप्टर नंबर 3 में, जहाँ 2, 0, -3, 0, 4, 0 ऐसे आपको बहुत सारे नंबर्स मिलते हैं जो कि अपने लिए रियल नंबर्स हैं और वो कहीं ना कहीं अपने कार्टेशियन प्लेन मतलब एक्स और वाई प्लेन पे जाके अपने लोकेट होते हैं. ठीक है. यस, दे ऑल लाई ऑन द एक्स एक्सिस, और ये सारे के सारे एक्स एक्सिस पे होंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे y जो है 0 है. ठीक है. तो मतलब जब भी हमारा y 0 होगा तो हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो x एक्सिस पे लोकेट होंगे, और जब हमारा x 0 होगा तो हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो सब किस पे लोकेट होंगे? y एक्सिस पे लोकेट होंगे. इन फैक्ट एवरी पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x, 0. कैन यू नाउ गेस द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस. अभी x एक्सिस पे जब हमारा y 0 होगा तो हमारा जो इक्वेशन होगी वो हो गई x, 0. ठीक है. इट इज गिवन बाई y इक्वल टू 0. ठीक है. नोट दैट y इक्वल टू 0 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 0.x मतलब 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0. सिमिलरली ऑब्जर्व दैट द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस इज गिवन बाई x इक्वल टू 0. अब मेरे पास में इक्वेशन मैंने यहाँ पे बता दिया, जब x इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, तो मेरा y कहीं ना कहीं कुछ, जब y इक्वल टू 0 होता है तो x में कुछ ना कुछ x एक्सिस पे मेरे पॉइंट्स लोकेट होते हैं. ठीक है. जब x पे 0 होगा तो जो नंबर्स होंगे वो क्या है? x एक्सिस पे लोकेट होंगे. तो जब इक्वेशन की बात आएगी तो वहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी? 0 इंटू एक्स. ठीक है. 0 इंटू एक्स प्लस होता है, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, 0 इंटू एक्स. ठीक है. प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0 ये होगा. ठीक है. दूसरी जब अगर इस x एक्सिस की बात और y 0 है तब आएगा 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 0. ये दो इक्वेशन बनती है इनको यूज करके. ठीक है. नाउ कंसिडर द इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू x माइनस 2 इक्वल टू 0. अभी ये इक्वेशन कंसिडर कर ली मैंने, x माइनस 2 इक्वल टू 0. इफ दिस इज ट्रीटेड एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल x ओनली. ये इक्वेशन है जो लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे हमारा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है वो है x. देन इट हैज द यूनिक सोल्यूशन x इक्वल टू 2. तो इसका जो एक ही सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा x इक्वल टू 2, क्योंकि ये -2 है, जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? +2. तो मेरा जो इक्वेशन सोल्यूशन बनेगा वो होगा x इक्वल टू 2, विच इज अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. जो एक पॉइंट है किस पे? एक नंबर लाइन पे. हाउएवर व्हेन ट्रीटेड एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इट कैन बी एक्सप्रेस एज x प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई वाई माइनस 2 इक्वल टू 0. अभी देखिए मेरे पास इक्वेशन क्या है? x माइनस 2 इक्वल टू 0. ठीक है. अब लीनियर इक्वेशन पे अगर इसका सॉल्यूशन चेक करती हूँ तो मेरे पास आता है x इक्वल टू 2. ठीक है. पर टू वेरिएबल्स में जब मैं लिखती हूँ तो मेरे पास टू वेरिएबल का फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. मीन्स यहाँ पे मेरे पास में क्या है? 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई माइनस का 2 इक्वल टू 0. ये मेरा आता है किसमें? टू वेरिएबल्स में आता है. ठीक है. अभी ये तो हो गया नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट की, मतलब एक नंबर लाइन बनाइए जिसमें कि क्या होगा? 2 जो होगा पॉजिटिव साइड में, पॉजिटिव नंबर्स जो हैं राइट साइड में जो पॉजिटिव नंबर्स उसमें 2 को लोकेट कर दीजिए. ठीक है. अभी बात आती है इस नंबर की. तो मैंने बताया था आपको कि जब टू वेरिएबल के जो इक्वेशन होती हैं तो उसमें जो सॉल्यूशंस बनते हैं वो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बनते हैं. ठीक है. ये बताया था. सो दिस हैज़ इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. तो इसके क्या है? बहुत सारे सॉल्यूशंस बनेंगे. ठीक है. इनफैक्ट दे आर ऑल ऑफ द फॉर्म 2, r.
अब ये जो होंगे वो सभी किसी के बहुत सारे सॉल्यूशन बनेंगे, तो जिसमें कि r जो है हमारा रियल नंबर है, तो ये इस फॉर्म में बनेंगे 2, r के फॉर्म में, ठीक है। अभी ऑल्सो यू कैन चेक द एवरी पॉइंट ऑफ द फॉर्म 2, r इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और 2, r इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। सो एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल x - 2 = 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन AB इन द ग्राफ इन फिगर 4.8। अब आपके पास में ये ग्राफ है, इस पे आपने इसको लोकेट कर दिया। जैसे मेरे पास में है 2, r, ठीक है, 2, r, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगी तो क्या लिखूंगी, एक बार लिखा 2, 0, ठीक है, फिर मैंने लिखा 2, 1, ठीक है, फिर मैंने लिखा 2, 2, फिर मैंने लिखा 2, 3, ठीक है, फिर मैंने लिखा 2, 4, ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। और चाहो तो माइनस में लिख लो, जैसे मैंने लिखा 2, 1, तो मैंने लिखा 2, -1 भी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगी 2, -4, ठीक है, ये हो गया। तो इसके इस तरह के लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के इतने सारे सॉल्यूशंस बनेंगे। और अगर नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, वही उसका आंसर होगा, ठीक है। अब बात आती है सॉल्व द इक्वेशन 2x + 1 = x - 3 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन एंड द कार्टेशियन प्लेन। अब उसको पहले तो आपको नंबर लाइन पे बनाना है, तो नंबर लाइन सीधी होती है, जो हम छोटी क्लास से आपको पढ़ाते आ रहे हैं। नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और बीच में 0 होता है, ठीक है। और कार्टेशियन प्लेन जिसमें x एक्सिस भी होगा और आपके पास में y एक्सिस भी होगा। तो पहले इसको इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो इक्वेशन है मेरे पास में 2x, ठीक है, 2x + 1 = x - 3। सो 2x - x = माइनस का 3 एंड माइनस का 1। सो ये हो गया x और दिस बिकम्स -4। तो आपके पास में ये हो गया x = -4, ठीक है। अब इसको अगर मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये मेरा होता है 0, ठीक है, ये होता है मेरा 1, 2, 3 और ये हो गया मेरा 4, ठीक है। इस साइड में ये होगा मेरा -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ठीक है। इसको लिखिए -4 और ये है x = -4। तो ये आपका आंसर हो गया और ये आपका पॉइंट हो गया x = -4, ठीक है। नाउ अब इसको ये लिख दिया मैंने x = -4, ठीक है। अब मेरे को बात आती है कि इसको रिप्रेजेंट करना है मुझे कार्टेशियन फॉर्म में। तो मेरे पास में इक्वेशन थी क्या, मेरे पास में इक्वेशन थी x = -4। तो इसको अगर मैं लिखती हूँ तो 1 × x + 0 × y और इक्वल टू कितना आ गया -4, ठीक है। इससे बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे जो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, तो इसके मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन को करने के लिए आपके पास में इक्वेशन क्या बन गई, -4, r, ठीक है, -4, r, जिसमें -4, 0 रखा एक बार आपने, एक बार -4, 1 रख दो, ठीक है, एक बार -4, 2 रख दो, ठीक है, एक बार -4, 3 रख दो, कुछ भी रख दो, तो ठीक है, आपके पास ये सॉल्यूशंस हो गए। अब इनको आपको इसमें लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आपका यहाँ पे ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अब सिमिलरली यू कैन ऑब्टेन अ लाइन पैरेलल टू एक्सेस करस्पॉन्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ टाइप y = 3। y = 3 का मतलब होता है 0.x + 1.y = 3। तो अब यहाँ पे आप इसको तो आपकी y = 3 है तो नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लीजिए, और कार्टेशियन पे करना चाहो तो इसको कार्टेशियन पे अलग अलग नंबर लिख दीजिए। तो y = 3 है तो आपके पास में y एक बार 3 है तो एक बार 0,3 ले लीजिए, एक बार 1,3 ले लीजिए, एक बार 2,3 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए और ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। नाउ गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y = 3 एज एन इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, आपको y = 3 का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देना इन 1 वेरिएबल और इन 2 वेरिएबल्स। आपको 1 वेरिएबल में भी देना है और आपको 2 वेरिएबल्स में भी देना है। तो 1 वेरिएबल में तो ऑलरेडी दिया हुआ है ये, ठीक है। तो 1 वेरिएबल में तो ये y = 3 ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसमें कि सिर्फ एक ही A to Z जो भी एक वेरिएबल यूज होता है वो इसमें होता है। तो ये y = 3 है, तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो सीधा यहाँ से एक लाइन स्ट्रेट खींचिए, ये आपका 0 हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे आपका -1, यहाँ पे -2 हो गया, यहाँ पे आपका 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे आपका 4 हो गया। तो ये हो गया आपका y =
3 आपका नंबर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है आपको इसको 2 वेरिएबल्स में लिखना है। तो 2 वेरिएबल्स में लिखने के लिए आपके पास में आ गया 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 3 आपका ये उसमें हो गया आपका 2 वेरिएबल्स में हो गया, जिसमें आपके पास में जो वैल्यू है वो कॉमा जो आपको जो वैल्यूज़ है वो आपको अब डिफरेंट आएगी, ठीक है। तो आपको डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। एक तो आपकी वैल्यू हो गई मान लीजिए 0,3, ठीक है। दूसरी वैल्यू हो गई 1,3, ठीक है। फिर होगी 2,3, ठीक है। ऐसे करके आप इसको लिखते चले जाइए। फिर होगी आप अगर चाहो तो आप लिख लो -1,3, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए -2,3। अब इनको अपने को ग्राफ पे लोकेट कर दीजिए। तो ये हो गया आपका 2 वेरिएबल इक्वेशंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है राइट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। अब आपको सेम चीज़ को लिखना है 1 वेरिएबल में और 2 वेरिएबल में। तो आपके पास में यहाँ है 2x + 9 = 0। सो x इक्वल टू कितना होगा -9/2। तो यहाँ पे आप देखिए एक आपका नंबर हो गया, ये हो गया आपका 0, ठीक है। यहाँ पे आपको ये है -9/2 मीन्स अगर आप चाहो तो इसको अगर करना चाहो तो ये आंसर आता है आपका 4.5 मीन्स -4.5 होता है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, दिस वन इज 3। इधर आइए, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ठीक है। ये हो गया -3, ये हो गया -4 एंड दिस वन इज -5। इसी दोनों के बीच में आप कहीं पे लोकेट कर लीजिए -9/2, ठीक है। ये हो गया। अब इसको बोलता है 2 वेरिएबल्स में लिखना है। 2 वेरिएबल्स में लिखने के लिए आपके पास में क्या है 2x, ठीक है। और आपके पास में 0.y + 9 = आपके पास में 0 आती है, ठीक है। 2x + 9 = 0, जहाँ पे 2x तो आपके पास x की वैल्यू आपके पास में है, y आपके पास में 0 है और आपके पास में जो उसका आंसर है वो आपके पास में आता है 9 और वो जो है वो आपके पास वो मिलता है आपको किसके 0 के इक्वल। तो ये आपकी क्या है 2 वेरिएबल इक्वेशन है और आप इसको आपको लोकेट करना है किस पे इसमें x एक्सिस और y एक्सिस पे, ठीक है। नाउ अब आपके पास में यहाँ पे पॉइंट्स हैं y = 0 है मीन्स आपके पास में एक पॉइंट है -9/2, 0, ठीक है। नेक्स्ट है -9/2, 1, -9/2, 2। ऐसे करके आप कितने चाहे उतने कर लीजिए -9/2, -1, ठीक है। -9/2, -2। ऐसे ही सारे नंबर्स आप किस पे लोकेट कर लीजिए। या आप x एक्सिस बनाइए और यहाँ पे y एक्सिस बनाइए और इन पे ये नंबर्स लोकेट कर दीजिए, ठीक है। ये था आपका चैप्टर नंबर 4 जिसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडी द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब आपने इस वाले चैप्टर में आपने डिफरेंट पॉइंट्स पढ़े थे। मैं एक बार आपको जल्दी से बता देती हूँ कि क्या क्या पढ़ा था। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0 वेयर a, b, c आर द रियल नंबर्स सच दैट a and b आर नॉट बोथ 0 एंड इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जहाँ पे आपके पास फॉर्म है ax + by + c = 0, जहाँ a, b, c जो है आपका कोई नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कैसे भी हो, आपके पास में दोनों नंबर्स हैं। बट जहाँ a और b है वो आर नॉट बोथ 0 और दोनों 0 नहीं हो सकते। एक 0 होगा तो एक 0 नहीं होगा, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, ठीक है। अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। और जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की जो लीनियर इक्वेशन है उसमें आपको बहुत सारे एक बार में बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन। और जो ग्राफ है किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का वो एकदम आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, सीधी लाइन मिलेगी, ठीक है। x = 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। जब x = 0 होगा तो जो इक्वेशन है वो y एक्सिस पे बनेगी। जब y = 0 होगा तो इक्वेशन किस पे बनेगी x एक्सिस पे बनेगी। द ग्राफ ऑफ x = a इज a straight line parallel to the y axis. The graph of y = a इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। जब आपका x = a कोई नंबर है, ठीक है, तो उसका जो स्ट्रेट लाइन है वो
एक्स वो वाई एक्सिस के पैरेलल में बनेगा, ठीक है। और जब आपके वाई की वैल्यू कुछ होगी तो उसका जो लाइन होगी स्ट्रेट लाइन वो पैरेलल बनेगी किसके, एक्स एक्सिस में, मतलब एक्स के एकदम सामने। जैसे एक्स एक्सिस का मतलब होता है कि जैसे ये आपका एक्स एक्सिस और ये है, तो अगर एक्स ये है और ये आपका वाई है तो एक्स के पैरेलल बनेगी तो आपकी लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है। और अगर वाई के पैरेलल में अगर ये आपका एक्स है और ये आपका वाई, और अगर वाई के पैरेलल बनेगी तो आपकी लाइन ऐसे बनेगी। समझ में आ रहा है? ये होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट बोलता है द एन इक्वेशन ऑफ टाइप y इक्वल टू एम एक्स रिप्रेजेंट्स अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर y इक्वल टू एम एक्स है तो आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो पॉइंट है, जो आपका जो लाइन पास हो रही है, तो वो लाइन जो है आपकी ओरिजिन से पास होगी। ओरिजिन का मतलब 0,0 से पास होगी, मतलब आपका x भी 0 होगा और आपकी y भी 0 होगी, तो वो वहाँ से पास होगी, ठीक है। Every point on the graph of a linear equation in two variable is a solution of linear equation। और जो भी पॉइंट है ग्राफ में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इज और वो हमेशा एक सॉल्यूशन होंगे लीनियर इक्वेशन के, ठीक है। उसमें से कोई भी कोई ऐसा होगा जो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। मोर ओवर एवरी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। और जो भी लीनियर इक्वेशन के जो भी सॉल्यूशन होंगे वो ग्राफ के एक पार्ट होंगे, मतलब वो ग्राफ में कहीं ना कहीं वो पॉइंट लोकेट किए जाएंगे और वो कहीं ना कहीं उस ग्राफ के कुछ ना कुछ पॉइंट होंगे, चाहे वो एक्स वाई पे हो, चाहे वो एक्स पे हो, चाहे वो वाई पे हो, कहीं भी हो। पर लीनियर इक्वेशन के जो भी सॉल्यूशंस आते हैं वो पॉइंट्स होते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन के, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया था। अब आपके ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर के लिए, तब तक आप पूरे क्वेश्चंस कर डालिए। मैंने लगभग आपको सब कुछ करवा दिया। इसमें 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि ग्राफ सॉल्यूशंस निकालो एक्स और वाई के, और उसके पास में उसको लोकेट करो ग्राफ पे। देन उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन होता है कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मैंने 2 क्वेश्चन करवाए थे, एक तो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के और हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, ये बताया था। और एक जनरल इक्वेशन हमारे पास में लीनियर इक्वेशन की होती है क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे हमने ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद में अभी ये क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज में 4.4 वाला जो क्वेश्चन है, जो कि एक इक्वेशन आपको दे दी है, उसको रिप्रेजेंट करना आपको 1 वेरिएबल में और उसको रिप्रेजेंट करना 2 वेरिएबल में, तो वो वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया है। सो आपको जो भी आप कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।